हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना की स्टोरी लेकर आए हैं, जो 2018 में रिलीज हुई बर्ड बॉक्स का सीक्वल है। बर्ड बॉक्स की एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। ऑल्दो बर्ड बॉक्स और बार्सिलोना की स्टोरी आपस में लिंक्ड नहीं है, आप डायरेक्ट बर्ड बॉक्स बार्सिलोना देख सकते हैं। ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए हम आपको मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। दुनिया में एक ऐसी चीज़ फैल गई है जिसे देखते ही लोग खुद ब खुद सुसाइड करने लगते हैं। इस एलियन से बचने के लिए लोगों को हमेशा अपनी आंखें बंद या आंखों पर पट्टी बांधकर रखनी होगी। ये क्या जीव है, एलियन है, क्या है, वो किसी ने नहीं देखा। जहाँ कुछ लोग इसे देखते ही सुसाइड कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इनसे इम्यून भी हैं। उन्हें खुद तो कुछ नहीं होता, पर वो दूसरे लोगों को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोगों को शेर बुलाते हैं। मूवी शुरू होती है स्केटिंग रिंक से, जहां हमें एक फादर सेबेस्टियन और उनकी डॉटर एना दिखाई जाती है। वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, तभी कुछ ब्लाइंड लोग सेबेस्टियन को मारते हैं और उसका कुछ सामान भी छीन कर ले जाते हैं। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं। दोनों ने अपनी आइस पर काली पट्टी पहनी होती है। हम देखते हैं हर तरफ सुनसान होती है। कुछ दूर चलकर सेबेस्टियन को कुछ लोग मिलते हैं। सेबेस्टियन उन लोगों के साथ जाना चाहता है। वो लोग सेबेस्टियन को साथ ले जाने से कतराते हैं कि कहीं सेबेस्टियन की वजह से कोई खतरा ना हो। सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ, मुझे पता है जनरेटर कहाँ है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो लोग मान जाते हैं और सेबेस्टियन को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। उन सबकी आइस पर भी पट्टी बंधी होती है। सेबेस्टियन एना को वहीं छोड़कर खुद उन लोगों के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो लोग अपनी पट्टियाँ हटा देते हैं। वो लोग सब एक बस स्टेशन पर रुके हुए होते हैं। अंदर बहुत से और लोग भी होते हैं। एक डॉक्टर लिलियाना, जिसके साथ सेबेस्टियन की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वहीं सेबेस्टियन को एक और बंदा दिखता है जिसने खुद ही अपनी आंखों को नोच लिया था। वो बताता है कि बाहर कुछ सियर घूम रहे हैं। उन्हें खुद तो वो जीव अफेक्ट करते नहीं, पर वो दूसरे लोगों को आइस खोलने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे लोग उन जीवों को देखें और सुसाइड कर लें। इस पूरे वक्त में एना हमें कहीं नहीं दिखती। अब रात के वक्त सब एक बस में सो रहे होते हैं। सुबह होते ही सेबेस्टियन खुद को ड्राइवर केबिन में लॉक कर लेता है और बस स्टार्ट करता है। लिलियाना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर सेबेस्टियन शेल्टर तोड़ के बस बाहर ले जाता है रोशनी में। किसी की भी आंख पर पट्टी नहीं बंधी होती। बस पलट भी जाती है। अब वहाँ हमें एना भी दिखाते हैं, जो अपने पिता से कहती है, उनकी आंखें खोलिए डैड, उन सबको दिखाइए ये खूबसूरत नज़ारा। धीरे धीरे उन सबको कुछ अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं और सभी बारी बारी सुसाइड कर लेते हैं। तब हमें समझ आता है कि सेबेस्टियन हीरो नहीं, विलन है और एना मर चुकी है। वो बस सेबेस्टियन की इमेजिनेशंस में है। एना का रूप सेबेस्टियन के माइंड को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। सेबेस्टियन एक सीयर था और उसका मानना था कि जब लोग उस अजीब चीज़ या एलियन को देखकर सुसाइड कर लेते हैं, उन्हें इस दुनिया से मुक्ति मिल जाती है। सेबेस्टियन को तो उन लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा भी आज़ाद होती दिखती है। अब 9 मंथ्स फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब ये सब शुरू हुआ था। लोगों को कुछ अजीब चीज़ें या एलियन दिखने लगे थे। लोग सुसाइड करने लगे थे। पूरे शहर में भगदड़ मची हुई थी। वहीं सेबेस्टियन, उसकी वाइफ और उसकी बेटी भी रहते थे। उसकी बेटी एना स्कूल में थी, सेबेस्टियन ऑफिस में। सेबेस्टियन एना को लेकर अपनी वाइफ के साथ वहां से कहीं दूर चले जाने का प्लान बना रहा था, पर तभी उसके वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। अब सिर्फ एना और सेबेस्टियन थे। उन दोनों ने चर्च में शेल्टर लिया, जहां उन्हें एस्टेबान, एक पादरी मिला। उनके हिसाब से ये सब कुदरत का करिश्मा था। सबको ये नज़ारा देखकर इस दुनिया से मुक्ति पा लेनी चाहिए। पादरी भी एक सीयर था, इनफैक्ट वो तो सबका लीडर था। सेबेस्टियन एना को वहाँ से ले जाता है। अब वो एक बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में
छुपकर रहते हैं, मगर पादरी की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उन दोनों को बाहर निकालकर एना की आंखें ज़बरदस्ती खोल देता है। एना सुसाइड कर लेती है। सेबेस्टियन एक सीएट होता है। एना के मरने के जस्ट बाद सेबेस्टियन को एना दिखती है, उसका हाथ पकड़कर खड़ी। वो एलियन या अजीब चीज़ सेबेस्टियन के दिमाग के साथ खेल रही है, एना के रूप में। एना की आत्मा ही हमेशा सेबेस्टियन से बुरे काम करवाती है, लोगों की आंखें खुलवाकर उन्हें मारने पर मजबूर करना। एना की आत्मा कहती है, पापा आप जितने लोगों को मुक्ति दिलाओगे उतनी जल्दी ही मैं, मॉम और आप दोबारा साथ हो पाएंगे। एलियन सेबेस्टियन के दिमाग से खेल रहे हैं। अब आज का सीन दिखाते हैं। सेबेस्टियन और एना आगे बढ़ते हैं, जहां उसे एक और ग्रुप के लोग दिखते हैं। उस ग्रुप का लीडर होता है राफा और उनके पास डॉग्स भी होते हैं। पहले तो राफा मना करता है, पर सेबेस्टियन किसी तरह वही सेम जनरेटर वाला झूठ बोलकर उस ग्रुप में एंटर कर जाता है। उस ग्रुप में होता है राफा, ऑक्टेवियो जो डिलीवरी बॉय था, उसे फिजिक्स की भी नॉलेज थी, रोबर्टो इजाबेल एक ओल्ड कपल, क्लेयर एक साइकेट्रिस्ट, सोफिया नाम की एक जर्मन लड़की जो भगदड़ में बचाव कार्य तक जाते वक्त अपनी मॉम से अलग हो गई थी। सोफिया को देखकर सेबेस्टियन को अपनी बेटी एना की याद आती है। राफा सेबेस्टियन से कहता है, जनरेटर के बारे में बताओ। सेबेस्टियन कहता है, मैंने तो सिर्फ सहारा लेने के लिए झूठ बोला था। राफा उसे मारने लगता है। सब रोकते हैं। सेबेस्टियन को कई लैंग्वेजेस आती हैं। सेबेस्टियन सोफिया की बात समझता है क्योंकि वहाँ किसी और को जर्मन नहीं आती। सोफिया एक माउंटेन कैसल की बात करती है जो बिल्कुल सुरक्षित जगह है उन एलियन से बचकर रहने की। सोफिया अपनी मॉम के साथ उसी जगह की तरफ जा रही थी जब उसका हाथ छूट गया और वो अपनी माँ से अलग हो गई थी। सोफिया को भरोसा है कि उसकी मॉम उस सेफ प्लेस तक पहुँच गई होगी। सोफिया एक ड्राइंग बनाती है माउंटेन पर एक जगह, केबल कार वहां तक पहुंचने का रास्ता। ड्राइंग देखकर इजाबेल उस जगह के बारे में समझ जाती है। वो मॉन्टजुइक है। इजाबेल ने भी इसके बारे में पहले सुना है। अब पूरा ग्रुप उस तरफ जाने के लिए मान जाता है। वो लोग सब आगे बढ़ते हैं। दो डॉग्स हमेशा उन्हें लीड करते हैं। डॉग्स राफा के होते हैं। रात के वक्त सेबेस्टियन डॉग्स की लीश थोड़ी थोड़ी काट देता है। अगले दिन डॉग्स को फॉलो करते हुए वो सब आगे बढ़ते हैं। एलियंस का एहसास होते ही डॉग्स भौंकने लगते हैं और उनकी लीशेस टूट जाती हैं। अपने डॉग्स को बचाने के चक्कर में राफा आइस खोलता है और कुछ देखते ही सुसाइड कर लेता है। इसी सब के बीच एक डॉग रोबर्टो के हाथ पर बुरी तरह काट लेता है। वो एलियन चीज़ हर किसी के दिमाग के साथ खेल रही होती है। बचे हुए लोग किसी तरह एक जगह अंदर जाते हैं। ऑक्टेवियो कहता है, ये एलियन इंसान के इमोशन, फियर और ग्रीफ पढ़ लेते हैं। ये हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉग के काटने की वजह से रोबर्टो के हाथ पर बुरी तरह इन्फेक्शन हो गया था, जिसके लिए उन्हें अर्जेंट एंटीबायोटिक चाहिए होगा। राफा की मौत और वो सब देखकर सोफिया बेहद डर गई थी। सोफिया को तसल्ली देने के लिए सेबेस्टियन अपनी बेटी एना का एक लॉकेट उसे देता है। अब सेबेस्टियन, क्लेयर और ऑक्टेवियो एंटीबायोटिक ढूंढने जाते हैं, जहां एना की आत्मा फिर से सेबेस्टियन को मैनिपुलेट करती है कि खिड़कियां खोल दीजिए डैड, एलियन को अंदर आने दो। सेबेस्टियन खिड़की खोल देता है और ऑक्टेवियो मारा जाता है, पर इस बार सेबेस्टियन को ऑक्टेवियो की आत्मा आज़ाद होती नहीं दिखती। इसका मतलब सेबेस्टियन का विश्वास डगमगा रहा है। अगले दिन रोबर्टो, इजाबेल, क्लेयर, सोफिया और सेबेस्टियन आगे बढ़ते हैं, पर इन लोगों को रास्ते में कुछ शेयर्स मिल जाते हैं। रोबर्टो, इजाबेल समझ जाते हैं कि वो बच नहीं पाएंगे। दोनों अपनी आंखों की पट्टी निकाल देते हैं और मारे जाते हैं। सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को सेफ जगह ले जाता है, पर क्लेयर सेबेस्टियन की असलियत समझने लगती है। क्लेयर सोफिया को सेबेस्टियन से बचाने की कोशिश करती है। एना की आत्मा बार बार सेबेस्टियन से कहती है, इन्हें आज़ाद कर दीजिए पापा, पर सेबेस्टियन खुद पर काबू पाता है और रियलाइज़ करता है कि वो गलत था।
वो एना की बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है, क्लेयर मैं वादा करता हूँ अब से मैं तुम दोनों को बचाऊंगा। सेबेस्टियन उन दोनों को एक और शेर से बचाता है। अब पादरी को भी उन तीनों के बारे में पता चल जाता है। पादरी अपने लोगों के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सेबेस्टियन एक कार में मॉन्टजॉय की तरफ बढ़ता है। पादरी और उसके लोग उनका पीछा करते हैं। सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को टावर तक पहुंचा देता है और क्लेयर सोफिया को ऊपर केबल कार तक जाने के लिए कहता है। सेबेस्टियन पादरी को रोकता है, जो कभी कभी एना के रूप में भी दिखता है। क्लेयर सोफिया को कंट्रोल रूम तक ले जाती है, पर केबल कार्स वर्क नहीं कर रही होती। क्लेयर जानबूझकर बेल बजाती है जिससे एलियन उनकी तरफ बढ़े और उनके प्रेशर से केबल कार्स चलने लगे। एलियंस क्लेयर और सोफिया के अपनों की आवाज़ बनकर उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर क्लेयर सोफिया के साथ एक केबल कार तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। नीचे पादरी को रोकते वक्त सेबेस्टियन उसे एक आयरन रॉड से मारता है। सेबेस्टियन के भी रॉड लगती है, दोनों मारे जाते हैं, पर सेबेस्टियन खुश होता है कि आखिर में क्लेयर सोफिया को बचाकर उसने एक तो अच्छा काम किया। उधर क्लेयर और सोफिया शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। जाते ही सोफिया को उसकी मॉम मिल जाती हैं। क्लेयर को वो लोग लेबोरेटरी में ले जाते हैं जहां उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। वहां वो लोग एंटीबॉडीज डेवलप करने का काम कर रहे होते हैं जिससे लोग उन एलियन से इम्यून हो सकें। वहीं एक रूम में उन लोगों ने एक एलियन को भी कैद किया होता है। वो लोग क्लेयर को बताते हैं कि हमारे इमोशन से डीएनए अल्टर किया जा सकता है। खुशी, दुख, डर, कुछ भी ऐसे ही शेयर बनते हैं जैसे सेबेस्टियन था। अब दूसरी जगह उन्होंने एक शेयर को भी बांध कर रखा होता है। साइंटिस्ट उसी शेयर के ब्लड का सैंपल कुछ रैट्स में इंजेक्ट करके उन्हें उस एलियन के पास भेजते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या शेयर के ब्लड के साथ रैट्स सरवाइव कर सकते हैं, पर उन लोगों को अभी तक सक्सेस नहीं मिली होती। एलियन की आवाज़ आते ही शेयर चलाने लगता है, मुझे उसे देखने दो। हालांकि ये मिस्ट्री है कि उन लोगों ने उस एलियन या जीव को किडनैप कैसे किया होगा। यही मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ एनिमेटेड और डॉग मूवीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।